से पूरी तरह से सहमत हूं कि लोग बाग सोए हुए हैं, अफीम खाए हुए हैं, सत्य देखना नहीं चाहते हैं। विद्वान ऐसे हैं कि उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है कि 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो नियम बने हुए हैं उसमें किसी को कोई खोट समझ में नहीं आ रहा है। आपका इतिहास बदल दिया है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम अपने तो इस अफीम की दुनिया में यदि हम नहीं जगा पाए, हालांकि मुझे लग रहा है कि हमें जगाने के लिए 3 दिन चाहिए। यदि हमने जगा लिया तो मैं 18 तारीख को घोषित कर दूंगा कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने मैत्री शरण गुप्त मध्य प्रदेश में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे, 1984 बैच के हैं, तमाम सारे जिलों में रहे हैं। मुझे भी कई अनुभव आपके साथ काम करने के हैं। मैं जब भास्कर में था, आप मंडला में एसपी थे, समय नक्सलाइट समस्या, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि यदि आज मंडला में नक्सलाइट समस्या नहीं है तो मैत्री शरण गुप्त जी की वजह से, जो काम इन्होंने वहां जमीन पर उतर के किया था वो मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन आज जो मैत्री शरण गुप्त जी सपना देख रहे हैं, निश्चित तौर पर एक अच्छे भारत का सपना है, एक महान भारत का सपना है। लेकिन वास्तविक राजनीति जो है, धरातल पर जो है, उसमें तो ऐसा ही लगता है कि अभी मैत्री शरण गुप्त जी शायद एक ऐसी दुनिया में है जिसे हम आभासी दुनिया कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि काल्पनिक दुनिया कहते हैं। फिलहाल आपको हमारा एक कार्यक्रम पसंद आया, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। साथ साथ जो है ना, क्राइम फ्री भारत, इसको ले लो ना, इसको साथ ही साथ जो है ना, क्राइम फ्री भारत मिशन को भी सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन एक वीडियो देखकर आज का जो डिप्रेशन है, बेबसी है, हताशा है, निराशा है, उससे बाहर निकलिए।